हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं। जीएस की क्लासों में आज हमारी जो क्लास है इतिहास की, फ्राइडे और सैटरडे को हम इतिहास देखते हैं। तो आज कल भी हमारी इतिहास की क्लास हुई थी, आज भी हमारी इतिहास की क्लास है, जिसमें हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल देख रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल में कल हमने कृषि तक देख लिया था। आज हमें देखना है किस पर, पशुपालन पर चर्चा करनी है। तो पशुपालन, ठीक है। पशुपालन में याद रखिएगा कई सारे पशुओं को पालते थे, जिनमें सबसे इनका सबसे प्रिय पशु गाय हो गई थी। सबसे प्रिय पशु गाय थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर पशुपालन में, ठीक है, ये जो सबसे प्रिय पशु गाय है, तो गाय को देखिए क्या कहा जाता था। गाय को जो मारने वाले को, यानी गौवध करने वाले को क्या था, उत्तर वैदिक काल में मृत्युदंड का विधान था। तो याद रखिएगा, गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान था। मृत्युदंड का विधान था। याद रखिएगा कि अगर गौ हत्या करता है तो गौ हत्या करने पर उसको क्या है, मृत्युदंड का विधान किया गया है। और ये मृत्युदंड का विधान हमें कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में हमें मिलता है कि गोवध करने वाले को क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पशुपालन। अब हम देखते हैं शिल्प व्यवसाय। शिल्प व्यवसाय, हम देखते हैं शिल्प व्यवसाय। तो शिल्प व्यवसाय में देखिएगा कि यहाँ ऋग्वैदिक व्यवसाय में बहुत सारे व्यवसाय चलते थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। हम उन महत्वपूर्ण व्यवसायों की चर्चा करेंगे। जैसे जो है देखेंगे कि यहाँ पर लोहा को क्या कहा जाता था, तो लोहा को कहा जाता था श्याम अयस। लोहा को जो व्यापार होता था, लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस। याद रखिएगा, आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा। पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता है, तो श्याम अयस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तांबा को हम जानते हैं लोहित अयस के नाम से, ठीक है। तांबा को जाना जाता है लोहित अयस के नाम से। किसको जाना जाता है, तो तांबे को लोहित अयस के नाम से जाना जाता है। आगे देखें कांसा को किस नाम से जाना जाता है, तो कांसा को अयस नाम से जाना जाता है, अयस। सोना को किस नाम से जाना जाता है, तो हिरण्य नाम से। सोना को किस नाम से जाना जाता है, तो हिरण्य नाम से। चांदी को किस नाम से जाना जाता है, तो चांदी को रुप्य नाम से। किस नाम से, रुप्य नाम से हम किसको जानते हैं, चांदी को जानते हैं, ठीक है। सीसा को हम किस नाम से जानते हैं, तो सीसा को हम शीश नाम से जानते हैं। जो हमारा सीसा है, सीसा को हम किस नाम से जानते हैं, तो शीश नाम से हम क्या जानते हैं, सीसा को जानते हैं। तो याद रखिएगा, इतनी चीजें आप जो है याद रखिएगा कि लोहा को श्याम अयस, तांबा को लोहित अयस, कांसा को अयस, सोना को हिरण्य कहा जाता है, और चांदी को रुप्य कहा जाता है, और सीसा को शीश नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इतना नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे व्यापार देखेंगे। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और दोस्तों के साथ इससे शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। आइए व्यापार पर बातचीत करेंगे। व्यापार, तो व्यापार के बारे में याद रखिएगा, इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों को
वणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वणिक कहा जाता है। ठीक है, व्यापारियों को वणिक कहा जाता है। इस काल के यानी हमसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो व्यापारियों को क्या कहा जाता था? वणिक कहा जाता था। और व्यापारियों के अध्यक्ष को, व्यापारियों का जो समूह होता था उसका एक अध्यक्ष बनाया जाता था। तो व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो व्यापारियों का अध्यक्ष होता था तो उसको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा इस काल में क्या होता था? ब्याज पर जो धन देने का व्यवसाय प्रचलित है। यानी यहां पर इस काल में ब्याज लिया जाता था। ब्याज पर क्या लिया जाए? ब्याज पर धन लिया जाता था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कुसूदी कहा जाता था। ठीक है, जिसे कुसूदी कहा जाता था। ठीक है, उस समय यानी उत्तर वैदिक काल में भी जो ब्याज अगर किसी को उधार दिया जाता था तो ब्याज पर हमें क्या मिलता था? धन मिलता था। और उसको क्या कहा जाता था? यहाँ पर कुसूदी कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में देखिएगा, यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख हमें मिलता है। क्योंकि व्यापार होता था तो कहीं ना कहीं हमारा समुद्री व्यापार भी होगा। तो समुद्री व्यापार होने के कारण तो हमें तो ये, इसका मतलब ये है कि हमें नाव की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यजुर्वेद में यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख है। 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा कि यजुर्वेद में कितने चंपुओं वाली? 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा व्यापार हो गया। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन यानी धार्मिक चीजें हम देखेंगे, धर्म से संबंधित चीजें देखेंगे कि यहाँ धर्म संबंधित क्या था। तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में ना धार्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कैसे आया? कि यहाँ पर एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति क्या होने लगी? मजबूत होने लगी। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और परिवर्तन क्या आया? कि एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। एकेश्वरवाद का मतलब क्या हुआ? कि एक ईश्वर मजबूत होने लगी। ठीक है, एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी, ये यहाँ पर याद रखिएगा। और एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है? कि यानी एक ही ईश्वर की जो है आपकी उपासना की जाए, उसकी ओर जो है बढ़ने लगा उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इस काल में याद रखिएगा कि जो प्रजापति थे इस काल के जो है सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। ठीक है, जो हमारे ऋग्वैदिक काल में जो प्रजापति देवता थे, इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारे प्रजापति थे वो सर्वश्रेष्ठ देवता इस काल के बन गए। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया। याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? देवताओं का पिता कहा जाता है। किसको? प्रजापति को कहा जाता है। ठीक है, और जो पूषण थे वो अब किसके देवता बन गए? शूद्रों के देवता बन गए। यहां इस काल में पूषण
शूद्रों के देवता बन गए। किसके? पूषण शूद्रों के देवता बन गए। जैसे हमने इस काल में देखा था पिछली क्लास में कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या हो जाती है, जन्म के आधार पर हो जाती है। तो अब शूद्र के देवता क्या बन गए? पूषण बन गए। ठीक है, लेकिन अग्नि की महत्ता यहां बनी रही। जो अग्नि देवता थे, अग्नि की महत्ता बनी रही। क्यों बनी रही? क्यों? क्योंकि मनुष्य एवं देवता के बीच, यानी मनुष्य एवं क्या है, देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। तो अग्नि के बारे में याद रखिएगा कि मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे, इसीलिए अग्नि की महत्ता बनी रही। ठीक है, तो ये रहा हमारा धार्मिक जीवन। थोड़ा सा हमने धार्मिक जीवन के बारे में समझा उत्तर वैदिक काल में। तो यहां से हमारा क्या होता है, यहां से हमारा वैदिक काल पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त होता है। तो वैदिक काल हमने खत्म कर लिया। लेकिन मैं अभी जो है आपको लास्ट में हम क्या देखते हैं, वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वन लाइनर फैक्ट के रूप में कुछ चीजें देख लेते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिएगा। आइए, तो उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, जो हमने अभी तक उत्तर वैदिक काल में पढ़ा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, वैदिक काल से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं कि ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं, इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुई है। ठीक है, इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, जो हमारा गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो कहाँ हुई है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुई है। और इसकी रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दसराग युद्ध परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। हमने दसराग युद्ध की चर्चा की थी। दसराग युद्ध परुशड़ी, अब परुशड़ी का अगर आधुनिक नाम देखोगे तो क्या हो जाएगा, रावी। तो परुशड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि दसराग युद्ध परुशड़ी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित अगला है, ऋग्वेद में वर्णित अनु,
अनु, द्रुह, तुरुवस, अनु, द्रुह, तुरु, तथा तथा यदु एवं पुरु, तथा यदु एवं पुरु कबीलों को, पुरु कबीलों को पंचजन कहा गया है। पुरु कबीलों को, पुरु कबीलों को पंचजन, पंचजन कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रुह, तुर्वस तथा यदु एवं पुरु कबीलों को क्या कहा गया है? पंचजन कहा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा एक अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख। यहां में दो कबीलों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है, तो बोगज कोई अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख, और ये बोगज कोई अभिलेख जो हमें कहां मिलता है? तो बोगज कोई अभिलेख हमें कहां मिलता है? ईरान में मिलता है। तो बोगज कोई अभिलेख में हित्ती एवं मितानी, हित्ती एवं मितानी नामक कबीलों, हितानी नामक कबीलों के बीच संधि का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कबीलों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है, संधि का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि बोगज कोई जो अभिलेख है, कहाँ है बोगज कोई अभिलेख? ईरान में है। हिती एवं मितानी नामक दो कबीलों के बीच हमें क्या मिलता है? संधि का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसे शेयर जरूर करिएगा। और आप इसे शेयर कम कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि क्लासों को शेयर कम किया जा रहा है, साथ ही साथ लाइक बिल्कुल भी कम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लगता है कि आपको क्लासें जो है पसंद नहीं आ रही। ना तो आप कोई कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, आप लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान, अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप उसके बारे में बताइए, और अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं पढ़ाया जा रहा है तो भी बताइए। और जो सुझाव आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना जो है हमें अच्छा लगेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, यहां पर देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होते थे, जिसे जिसे युद्ध शब्द को हम क्या कहते थे? गविष्टि कहते थे। युद्ध को, जिसे चाहे इसलिए कह सकते हैं, इसलिए युद्ध को गविष्ठ कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में याद रखिए गाय के लिए युद्ध होते थे, और जिसे युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्ठी कहा जाता था। ठीक है, और आगे देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम मौखिक, शिक्षा का माध्यम मौखिक होता था। यानी शिक्षा कैसे दी जाती थी? मौखिक माध्यम से शिक्षा दी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला देखेंगे कि तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? देखेंगे कि तैत्तिरीय
उपनिषद में उल्लेख मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो। अगर आपसे पूछा जाए कि सदा सत्य बोलो शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमें कहाँ मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये हमें उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। एक हम पुस्तक का जिक्र करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस। द आर्टिक, द आर्टिक, द आर्टिक और आपका होम ऑफ द आर्यंस, द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर, बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। इस पुस्तक के लेखक कौन है, द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक के लेखक कौन है, हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। और इन्होंने इस पुस्तक में क्या बताया है कि इन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। ठीक है, आर्यों का मूल स्थान, मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है, उत्तरी ध्रुव बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने, जिसे आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है, उत्तरी ध्रुव बताया है। एक और लेखक थे जिनका नाम था, इतिहासकार थे, मैक्स मूलर। ठीक है, तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है ये कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया है, तो किसने बताया है, मैक्स मूलर ने। और अगर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार देखेंगे तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, उत्तरी ध्रुव कहा गया है। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए अगला देखते हैं, अब कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं और वैदिक काल हमारा यहाँ से अब समाप्ति की ओर है, और इसके बाद हम प्रमुख धर्म जो है प्राचीन धर्मों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था, युद्ध का देवता समझा जाता था, समझा जाता था। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। और अंतिम पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर गोत्र। तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। ठीक है, देखते हैं ना, जब शादी की बातचीत आती, इस गोत्र से ये लड़का है, इस गोत्र से ये लड़की है, तो हमें गोत्र जो है देखना पड़ता है। तो गोत्र के बारे में देखेंगे कि गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है गोष्ठ शब्द से हुई है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है, गोष्ठ शब्द से हुई है। ठीक है, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है, तो गोष्ठ शब्द से हुई है। और गोष्ठ का अर्थ क्या है कि उस स्थान से जहां सामूहिक रूप से गाय रहती थी। इस गोष्ठ का अर्थ देखेंगे तो उस जगह का नाम है जहां सामूहिक रूप से
गाय रहती थी, गाय रहती थी, ठीक है। उस स्थान को क्या कहा जाता था? गोष्ठ कहा जाता था, जहां सामूहिक रूप से गाय रहती थी। अब गोत्र शब्द का अगर सर्वप्रथम उल्लेख देखेंगे तो कहां होता है? याद रखिएगा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। तो ये रहा हमारा उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, वन लाइनर फैक्ट थे, वो मैंने सब आपको लिखवा दिए। आप लिखते चले गए होंगे मेरे साथ, तो लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। साथ ही साथ जो है क्लास आपको पसंद आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको नहीं ठीक लग रही है, कुछ और इसमें सुधार करने की जरूरत है, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर जरूर करिएगा। तो अगली क्लास में हम इतिहास में शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय जो हमारे धर्म एवं दर्शन होंगे, जो कुछ प्राचीन धर्म है जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगली क्लास में हम धर्म की शुरुआत करेंगे। तो हमारी 2 दिन क्लास है, फ्राइडे सैटरडे हमारी हिस्ट्री की चलती है। तो ये हमारी आज जो है शनिवार था, तो कल भी हमारी इतिहास की क्लास चली थी, आज भी हमारी इतिहास की क्लास चली है, और संडे को हमारी साइंस की क्लास रहती है। तो हम संडे को यानी कल की क्लास में हम देखेंगे विटामिन, देखेंगे जो संडे क्लास में, तो कल हम देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।